छात्रों, एक बार फिर आपके उत्तराखंड के इस डीडी चैनल पे जो है, इस ज्ञानदीप चैनल पे आपका फिर एक बार से हार्दिक स्वागत। मैं योगंबर ध्यानी, राजकीय इंटर कॉलेज मुल्धान, आपके बीच में आज मैं एक नया पाठ लेके आया हूँ, रेखा और कोण। रेखा और कोण ये आपने पहले भी पढ़े हैं, रेखा और कोण, लेकिन रेखा और कोण से रेखा और जो कोण है उनको पढ़ने से पहले हम जो है आपको थोड़ा कुछ बातें आपको रिवाइज कर दें। जैसे बिंदु होता है, बिंदु बिंदु आपने पढ़ा होगा। बिंदु बिंदु की जो है कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन आप इसको जो है केवल एक डॉट से दिखा सकते हैं, जैसे सुई की नोक होती है या पेंसिल की नोक है। ये इस प्रकार से इसको ये जो है आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि बिंदु जो है, वैसे इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन आप बिंदु को ऐसे मान सकते हैं। ये हो गया आपका बिंदु। उसके बाद इसमें आता है, आपने पढ़े होंगे रेखा। रेखा आप जानते हैं, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है और इसे आप जो है दोनों तरफ जो है बढ़ा सकते हैं। रेखा को आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। उसके बाद आता है आपके पास रेखाखंड। रेखा रेखाखंड रेखाखंड आपने पहले भी पढ़े हैं। तो रेखाखंड जो है आपको पता है कि इसके दो एंड पॉइंट होते हैं और आप इसे जो है ए बी या कुछ भी ऐसे नाम दे सकते हैं। ये होता है रेखाखंड। और उसके बाद होता है, एक होता है किरण। किरण, इसमें जो है आप एरो का चिन्ह बनाती है इस तरह से, इसका एक एंड पॉइंट होता है और आप इसको जो है एक तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। रेखा को आप जो है दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, इनको आप कहीं भी नहीं बढ़ा सकते हैं। और किरण को जो है आप जो है किरण को एक तरफ बढ़ा सकते हैं। अब जो आपका जो पाठ है वो है आपका जो पाठ है वो है रेखा और कोण। रेखा और कोण। तो कोण की अवधारणा जो है, कोण आपने बहुत प्राइमरी सेक्शन से आपने कोणों के बारे में पढ़ा है, तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कर दूं। कोण का मतलब घुमाव होता है, एक प्रकार से घुमाव। आप किसी एक अंत बिंदु से, इसको आप जो है अंत बिंदु कह सकते हैं, और इससे अगर आप दो किरणें खींच दें, दो किरणें खींच दें इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से अगर दो किरणें खींच दें, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक किरण है, यहां ये इसका एंड पॉइंट है ए, और ये ऐसे घुमा यहां से, या ऐसे घुमा यहां आ गया, फिर आगे घुमा इधर को आ गया, यहां से फिर इधर को घूम, ये जो है इस तरह रोटेट हुआ। तो इस प्रकार से ये कोण बनते जाते हैं। ये तो इसको हम घुमाव भी कह सकते हैं। या आप किसी अंत बिंदु से दो किरणों का, जिनका अंत बिंदु एक ही है, अगर आपने दो किरणें खींची तो उनके बीच का जो क्षेत्र है उसको आप जो है क्या कह सकते हैं? कोण कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो है आता है अब कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, इनसे भी आप वाकिफ हैं, कोणों के प्रकार से भी आप वाकिफ हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें न्यून कोण। न्यून कोण आता है। तो न्यून कोण 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं,
0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 0 अंश और 90 अंश के बीच के कोण जो है न्यून कोण कहलाते हैं। उसके बाद इसमें आता है समकोण। समकोण, समकोण तो ठीक 90 अंश का जो कोण होता है, ठीक 90 अंश के कोण को जो है हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। न्यून कोण चाहे तो आप यहां पर जो है न्यून कोण इस तरह से आप, ये न्यून कोण हो गया, ये समकोण हो गया। इसकी अवधारणा आपको समझनी पड़ेगी पहले, कभी कभी बच्चा इसमें जो है आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप इसको कंफ्यूज, आप ये मान के चलिए कि ये जो है आपके पास जो चांदा होता है, यहां पर अगर चांद, यहां 90 अंश के अंदर अगर आप यहां पर रखते हैं यहां पर, तो इधर के जो कोण होंगे ये सब जो है क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। और अगर आप यहां से बना रहे हैं, अगर आप इस पॉइंट से बना रहे हैं, तो इसके अंदर के सारे जो कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, इसके अंदर के कोण। तो यहां पर क्योंकि उसमें दोनों तरफ से होता है, आप कहीं से भी बना सकते हैं, तो इस केस में इसके अंदर, क्योंकि इसके जो बाहर आएंगे वो 90 अंश से बड़े हो जाएंगे, और इसके बाहर जो जाएंगे वो 90 अंश से बड़े हो जाएंगे, इधर को 90 अंश से बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है यहां पर आपको जो है ये पॉइंट देखना है। तो ठीक 90 अंश का जो कोण होता है उसको हम जो है क्या कहते हैं, वो ठीक 90 अंश का कोण होता है, ये ठीक 90 अंश के कोण का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। और अगर आप इससे बनाना चाहते हैं तो न्यून कोण आप ये इस तरह से ये बन सकता है। आशा कर रहा हूं कि आपकी ये बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अगला है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण जो है 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे जो कोण होते हैं उनको जो है क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। यानी वो जब आप अधिक कोण यहां पर बना रहे होंगे तो आपको जो है, ये आपका 90 अंश का हो गया, तो इसका मतलब ये इसके बाहर जाएगा, इस पॉइंट से अगर आप करेंगे तो इस तरह से आपका जो है क्या होगा, अधिक कोण बन जाएगा। और इसको आप चांदे से नाप लेंगे, जो भी जितने अंश का भी बन रहा है, या इस तरफ से बनाएंगे तो इधर बनेगा, ठीक है, अधिक कोण हो गया। उसके बाद आता है ऋजु कोण, इसको मैं मिटा देता हूं। ऋजु कोण जो है, ऋजु, इसको सरल कोण भी कहते हैं, ऋजु कोण। ऋजु कोण को जो है आप, ये रेखा हो गई और यहां पर जो है आपने क्या कर दिया, ये यहां पर जो है ये क्या हो गया, ठीक एक सरल रेखा बन गई। तो इसको जो है हम 180 अंश के कोण को जो है क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। और एक और कोण आता है इसमें, पर वो आपके पास अभी शायद है नहीं, लेकिन मैंने ये प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जो है क्या होता है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे कोण को जो है क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती, प्रत्यावर्ती नहीं बल्कि प्रतिवर्ती कोण कहते हैं इसको, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, यानी इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण को जो है हम ये से कह सकते हैं कि 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे जो कोण होता है वो प्रतिवर्ती कोण होता है। और इसके बाद एक संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण आप जानते हैं, संपूर्ण कोण जो है 360 डिग्री के जो कोण होता है उसे आप जो है क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ये बेसिक आइडिया आपका, ये प्रीवियस जो पिछली आपकी क्लास थी उस क्लास से संबंधित आपके पास जो बातें थी ये मैंने आपका एक प्रकार से आपका रिवाइज किया, और जिससे कि आपको जो है
आगे जो चैप्टर है उसको समझने में कोई परेशानी न हो। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आपने कॉपी पेंसिल किताब ये आपने रखी होगी अब आपके साथ। अब इसमें आता है, एक है पूरक कोण। पूरक पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक पूरक कोण उन दो कोणों को कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यदि दो कोण हैं, अगर माना एक कोण ए है और दूसरा कोण बी है, और तो इन दोनों का अगर योग जो है 90 अंश होता है तो ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आप इसको ऐसे भी चित्र के माध्यम से ऐसे कह सकते हैं। चित्र के माध्यम से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये कोण ए है और ये कोण अगर क्या है बी है, तो ए प्लस बी अगर हम इन दोनों को नापेंगे तो इन दोनों कोणों का योग जो है कितना अंश होगा, 90 अंश होगा। तो इन कोणों को जो है क्या कहते हैं, वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार इसमें एक और है संपूरक 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 कोण। संपूरक कोण जो है जब दो कोणों का योग 180 अंश हो। जब दो कोणों का अगर माना ये कोण ए है और ये कोण बी है, ये कोण ए है और ये कोण जो है बी है, तो इन दोनों कोणों का योग अगर 180 अंश है तो ये कोण जो है संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 180 अंश है तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। उसके बाद इसमें एक जो आपके प्रश्नों को हल करने में जो आपके लिए सहायक होंगे उन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। संपूरक कोण आपने ये समझ लिया, और उसके बाद जो है एक और इसमें एक दो बातें और हैं जो आपको चैप्टर के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उनको हल करने में सहायता करेंगे। आसन्न कोण, इसमें एक और आता है आसन्न। आसन्न कोण में जो है एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। माना ये है और इसको आप जो है ये कोण ये ऐसे बना दिया मैंने। माना ये कोण, इसको हमने मान लिया O, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोण AOB और BOC आसन्न कोण है, क्योंकि इनमें एक भुजा जो उभयनिष्ठ है वो भुजा वो भी जो है क्या है उभयनिष्ठ है, और इसका जो O पॉइंट है वो जो है शीर्ष जो है एक कॉमन है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कोण आसन्न कोण होते हैं। और एक और पॉइंट है इसमें रैखिक युग्म। रैखिक युग्म जो है, रैखिक युग्म में जो है क्या होता है, ये भी जैसे हमने आगे ऊपर पढ़ा था अभी कि यदि दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर रैखिक युग्म में जो है यहाँ पर भी इन दोनों कोणों का योग जो है क्या होता है 180 अंश होता है। एक भुजा इनमें जो है क्या होती है कॉमन होती है। एक कोण इसमें न्यून कोण और एक कोण अधिक कोण। ठीक, तो ये आपकी जो बेसिक चीजें थी ये यहाँ पर आपके लिए जो है मैंने लिखी थी ये, और अब मैं आशा करता हूँ कि आप जो है एक्सरसाइज करने में आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं ये पॉइंट आपकी समझ में आ जानी चाहिए, और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके ये व्यवहार में जो है क्वेश्चन आराम से आएंगे। यहाँ पर जो है एक 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक कोण का पूरक ज्ञात कीजिए।
निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक कोण बना हुआ है, यहाँ पर कोण बना हुआ है, तो ये इसने जो है 20 डिग्री का लिखा हुआ है, और दूसरा जो है ये जो है इसने 63 डिग्री का लिखा हुआ है, और तीसरा जो है 57 डिग्री का लिखा हुआ है। तीसरा कोण जो है 57 डिग्री का लिखा हुआ है, यहाँ पर इसने ये 57 डिग्री का लिखा हुआ है। तो इनके पूरक हमें ज्ञात करने हैं। तो पूरक के लिए आपको पता है कि पूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो भाई हमें यहाँ पर हमें दूसरा इसका माना इसका पूरक x है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, और ये तीसरा केस है। तो पहले केस में हम माना जो है अज्ञात कोण जो है इसका पूरक जो है x है, माना 20 डिग्री का पूरक x डिग्री है, x डिग्री है। तो इसको हम जो है अब हमें पता है कि भाई x प्लस 20 बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। कल हमने सरल समीकरण में पढ़ा था, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, x बराबर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, यानी 20 डिग्री का 20 का जो पूरक है वो कितना है, 70 डिग्री है। इसी तरह हम सेकेंड के केस में भी x मानेंगे, x प्लस 63 डिग्री, x डिग्री प्लस 63 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इक्वल टू 27 डिग्री। और इसी तरह हम थर्ड केस में जो है, थर्ड केस में भी हम ऐसे लिखेंगे, x डिग्री प्लस 57 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो इक्वल टू 33 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इन प्रश्नों को जो है क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये बातें सब समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण का संपूरक ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको 105 डिग्री का संपूरक ज्ञात करना है, दूसरा आपको 87 डिग्री का संपूरक ज्ञात करना है, और तीसरा 154 डिग्री का संपूरक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो संपूरक में आपको पता है कि भाई इन दोनों जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ठीक जैसे हमने पूरक के केस में किया था, माना इसका संपूरक जो है x डिग्री है, तो x डिग्री प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 105 बराबर 75 डिग्री, ये पहला केस है। दूसरा भी इसी तरह से करेंगे, x डिग्री प्लस 87 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 87 डिग्री। 180 में से आप 87, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 7 बचा, तो 17 में से 8 गया 9, तो 93 हो गए, 93। तो x इक्वल टू हो जाएगा 93 डिग्री, और इसमें अगर आप 87 जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना।
इसी तरह से आप 154 का निकाल सकते हैं, 154 का आप निकाल सकते हैं। इसमें x, ये थर्ड पार्ट है, x डिग्री प्लस 154 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 154, तो ये जो है 26 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो पूरक और संपूरक के बारे में आपको जो है क्या होगा, मेरे ख्याल से अच्छा ज्ञान हो गया होगा। इसी प्रकार से इसमें जो है आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर आपको कुछ युग्म दिए गए हैं और उन युग्मों में आपको बताना है कि कौन से जो है युग्म पूरक है और कौन से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ये 65 डिग्री और 115 डिग्री, ये पहला है। ये दूसरा है 63 27 डिग्री, 112 68 डिग्री, ये आप नोट कर रहे होंगे। और इसी तरह फोर्थ है इसमें 130 डिग्री और 50 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 80 डिग्री और 10 डिग्री, 80 डिग्री और 10 डिग्री। तो यहाँ पर आपको देखना है कि तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 65 और 115 जो है 180 है, तो ये संपूरक है। यहाँ पर ये पूरक है, यहाँ पर ये जो है संपूरक है, यहाँ पर संपूरक है, यहाँ पर जो है पूरक है और यहाँ पर भी जो है क्या है, पूरक है। यानी जब दो कोणों का आपको देखना है कि भाई जो है जब दो कोणों का योग जब 90 अंश हो तो वो जो है क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। और जब दो कोणों का योग जो है 180 अंश हो तो इस प्रकार से जो है वो 180 वाले संपूरक और 90 वाले पूरक कोण कहलाते हैं। इन्हीं बातों को जब आप घर में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर निश्चित तौर पर जो है आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो आशा करता हूं कि ये जो है आपकी जो है समझ में आया होगा। हमने जो आज पढ़ा वो कोणों के प्रकार और विभिन्न प्रकार के कोणों के प्रकार पढ़े, संपूरक कोण पढ़े और पूरक कोण पढ़े। और अगले पीरियड में हम अगले जो है अगले प्रश्नों के जो है हम उत्तर करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको जो है एक बार फिर जो है मैं आशा कर रहा हूं कि आप पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में अपने, और जिससे कि आपका जो है नुकसान ना हो। तो थैंक यू।